है तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, लेकिन हमारे लिए तो सिलेंडर बहुत महंगा है। ये विकास जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। वह एक ऐसा कार्यकर्ता होता है जिसकी चाबी घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। सारी सुविधाएं आम जनों तक के पहुंचाने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंच नीच होता है, उसको हम सबको वहन करना पड़ेगा। जानते हैं कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। कमल की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भिलाई और दुर्ग के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 1 स्थित पद्मश्री उषा बारले के निवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट की। उसके बाद उनका काफिला दुर्ग के रविशंकर शुक्ला स्टेडियम पर है, जहां पर वहां पर मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं उसकी झलकियाँ। बुला लिया, जाएंगे भी हमारे सामने विपक्षी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी नेता कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला कर संभाला। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। जब धारा 370 हटी कि कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे कहते थे मत हटाओ। मैं भी लेकर गया था। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा धारा 370 हट गई, खून की नदियां कंकर चलाने की किसी की नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल, गरीब कल्याण के 9 साल और मोदी जी के 9 साल, भारत उत्तर के 9 साल। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य की ऑपरेशन तक की सुविधाएं और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब आदमी योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोदाम घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए। कोरोना से लगाया मगर खर्च नहीं किया और डिस्ट्रिक्ट मिनरल भरने से भी लगभग
700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? हाथ जगह बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? समाप्ति के बाद वहाँ पर सभा में आए हुए कार्यकर्ताओं से कुछ बात करने की कोशिश की, उनके दिल की बात जानने की बात, मन की बात जानने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ की भूमि में और दुर्ग भिलाई शहर में अमित भाई शाह का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं बोली है जो हमें नहीं पता है। उन्होंने अवेयरनेस, जो गरीबों के कल्याण के लिए इतने योजनाएं वगैरह बनाए हैं जो इतने सारे सालों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज बहुत भारी मात्रा में अगर आप लोगों को देख पा रहे तो बड़ी उम्मीद से आज सब लोग आए हैं उनको सुनने के लिए। और सबसे पहली बात है कि कमल का आना बहुत ज़रूरी है और मोदी जी को नेक्स्ट ईयर हमें लाना ही है। उस पर उनके कामों का उन्होंने समीक्षा दिया है और हम भली बात ही जानते हैं कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है, कमल से बेहतर कोई नहीं है। और क्या बहुत कुछ सुनने के लिए मिला और बहुत कुछ देखने के लिए भी मिला। वोटिंग का टाइम है तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, लेकिन हमारे लिए तो सिलेंडर बहुत महंगा है ना। और मोदी जी ने जो किया ना वो बहुत अच्छे किए हैं और मोदी जी तो ऊपर जाएंगे ही। बहुत बच्चों बड़ों का सबका आशीर्वाद है और मोदी जी अच्छे किए भी है काम, हैं। लेकिन सही मायने में माना जाए ना तो वोटिंग के साइड में सब कुछ सुनने के लिए मिलता है, लेकिन सही मायने में माना जाए तो जो गरीब हैं, खास तौर से गरीब है, उनके पास तो 10 रुपया नहीं है तो उनको घर कहाँ से लेंगे बताइए ना। यहाँ 30,000, फिर 100 रुपया का फॉर्म मिलेगा, फिर 500 रुपया अलग उसको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद घर मिलेगा, फिर 30,000 पटाना या 50,000, है ना। फिर गरीब इंसान को कहाँ से मिल रहा है घर बताइए ना। सांसद जी को ये समस्या क्या बता सकते हो? अरे आम इंसान कहाँ बताने के लिए वहाँ जाएगा, लेकिन हाँ मोदी जी ले कर रहे हैं, उनके तक ये अभी बोल रहे हैं तो शायद हाँ तो विजय बैगल के तो मिले, हो सकता है बता रहे हैं हम लोग तो शायद उनको उनसे मिलने का भी तो समय मिलना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड का बोल रहे हैं ना सर, पर कार्यक्रम में आए हो पसीना में तल हो गए हो। अब हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है ना शुरू दिनों से, इसलिए हम लोग उनके साथ में ही है। पर भैया जैसे आयुष्मान कार्ड का बोल रहे हैं ना, पर अभी तो हॉस्पिटल में ले नहीं रहा है। 5 लाख का बीमा है बोलते फ्री इलाज, पर आयुष्मान कार्ड तो बाकी हॉस्पिटलों में ले ही नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा तो सिलेंडर हाँ जी हाँ कि मतलब गरीब इंसान को जो घर मिल रहा है ना तो सही मायने पे ना गरीब इंसान को घर मिलना चाहिए। मैं खुद गरीब हूँ, मैं अपने लिए नहीं सोच रही, पर गरीब इंसान जिसके पास 10 रुपया नहीं है उसको हम कहाँ से दिलाएं। हमारे पास भगवान उतना देता तो हम शायद मदद करें, है ना। हमारे पास तो भी नहीं है और हमें तो खुद देखो पैसे रहने पे ना भाई बंधु सब पूछते, पैसे रहने पे अपने तक पर छोड़ देते हैं। आपका नाम क्या है? प्रमिला पाल है हमारा नाम। अच्छा, आज जो कार्यक्रम में आज सुनने आए थे, आधा सुनाई बेटा, आधा नहीं सुनाई समझ नहीं योजना के बारे में बताइए। अब 200 में सिलेंडर दे है, 1200 में भर आए थे तो गरीब आदमी कहाँ से देंगे। आए विधवा पेंशन बढ़ाएंगे बोला तो अभी भी नहीं बढ़ा है, दे भी नहीं रहा है। आप कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ सब कार्यकर्ता है वही का। अब ये बताओ, समस्या दुनिया भर की आप समस्या बता रहे हो, हाँ। क्या बीजेपी को वोट दोगे क्या? तो देंगे नहीं, इतनी भी समस्या रहे बीजेपी को ही वोट देंगे हम कोई भी हालत में। लेकिन क्या है समस्या वहाँ तक पहुँचेगा तब तो समाधान करेगा, लेकिन कोई भी वो है कि मैं बीजेपी को ही देंगे। अमित शाह जी आज आए हुए थे यहाँ हम सबों के बीच में और उन्होंने पूरे जनता को संबोधित किया। जिस प्रकार से यह घोटालों की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है, घोटाले ही घोटाला करके छत्तीसगढ़ का राज्य जो बदनाम किया है यह सरकार ने, उनके बारे में वो बता के गए हैं। और आने वाले समय में उन्होंने यही पूछा कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी बदलाव जरूर होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। अभी जो कार्यकर्ता आपके यहाँ पे आए थे वो कुछ सिलेंडर, महंगे सिलेंडर को लेकर बोल रहे थे उनका, मगर वो कह रहे हैं वोट बीजेपी को ही देंगे, थोड़ा सिलेंडर पर रेट घटना चाहिए। इस पे लेकर क्या सवाल है आपका? देखिए, मैं तो सिलेंडर के लिए ये कहूँगी कि उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी हमारी बहनों की जो तकलीफ़ों को समझा और उन्हें सिलेंडर दिया। और जो महंगाई की बात करते उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए आज जिस स्थिति परिस्थिति में आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में सरकार के रूप में संभाल रहे हैं देश को, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंच नीच होता है, उसको हम सबको वहन करना पड़ेगा। इसलिए कि जब कोरोना
का उन्होंने आज कोरोना की भी बात की है हमारे केंद्रीय मंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देखिए टीके के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, इक्वल सबको टीका लगा, तभी आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जब इतना बड़ा काम 130 करोड़ जनता का जब उन्होंने यहाँ पे टीकाकरण किया, तो कहीं ना कहीं देश जो है आर्थिक रूप से मैं समझती हूँ कि डगमगा जाता है, और जब डगमगा जाता है तो कुछ समय या परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उसको हम सबको वहन करना पड़ेगा। अमित शाह जी ने आज कार्यकर्ताओं के बीच में आकर पूरे जोश का लहर भर दिया है, युवाओं ने, और यहाँ पे आमजन भी उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। 9 साल में मोदी जी ने जितना भी किया, चाहे वो आपके 370 हटाने से लेकर कोरोना वायरस के दोनों इंजेक्शन देने तक के सारी सुविधाएं आम जनों तक के पहुंचाने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और भूपेश सरकार ने जो धोखाधड़ी किया हुआ है हमारे युवाओं के साथ में, हर वर्ग के लोगों के साथ में, उसको उजागर करने का काम किया। जी आपका नाम? मैं विशाल दीप नायर, भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री भिलाई। उन्होंने 9 साल जैसे कोरोना में पूरी 130 करोड़ भारतीय जनता को 2 टीका लगाना, हर घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाना, नल जल योजना पहुंचाना, गृह आवास योजना पहुंचाना, इस प्रकार से नाना प्रकार की अनेक जो लाभार्थी योजनाएं थी, उन योजनाओं को माननीय अमित शाह जी द्वारा यहाँ पे बताया गया। आज कार्यक्रम था और बहुत उत्साह देखने को मिला और नारेबाजी भी काफ़ी हुई। हर्ष और उल्लास का विषय है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आज श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में उनका आगमन हुआ। यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास की लहर बड़ी पड़ी है, और साथ ही हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को यह आश्वासन भी हुआ है कि आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रहे हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए। जी, कार्यकर्ताओं को क्या पेश कैसे गए आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह एक ऐसा कार्यकर्ता होता है जिसकी चाबी घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। वह 2400 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता होता है और 365 दिन काम करने वाला संगठन है भारतीय जनता पार्टी। तो उनके आगमन से हमारे अंदर एक हर्ष और उल्लास का लहर उठी है, और हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, ऐसा है, शेर आया इसलिए आम जनता की तरफ से सुनाई दे रहा था, क्योंकि वाकई में शेर है हमारे मोदी जी भी, हमारे अमित शाह जी भी, और उनका जो भी कार्यकाल है या जो भी कार्य हो रहा है वो कोई किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं हुआ है। चाहे हमारी योजना हो केंद्र सरकार की, चाहे हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कोई उससे अवगत नहीं हो। महिलाएं, अभी कुछ महिलाएं निकल के जाती, सिलेंडर को महंगे को लेकर बोल रही थी, काफ़ी कुछ बात बोल गई। देखिए, ये विकास जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आज जिस सिलेंडर को लेके कोई चीज़ के बोला जा रहा है, महिलाएं बोल रही हैं, है ना, आप लोगों को ऐसा आ रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं के पास गैस सिलेंडर भी नहीं था। अगर आज गैस सिलेंडर आया है, अमित शाह जी क्या मंत्र दे के गए आप लोगों को? हम लोगों को कोई मंत्र उन्होंने ऐसा नहीं दिया। उन्होंने सबसे कहा, आम जनता से ये कहा है ना, कि जो भी सही था, जो भी सच था, उससे वास्तविकता से हमको परिचय कराया, और उन्होंने बस ये कहा कि जिस तरीके से हम जुड़े हुए हैं 2023-24 में हम अपनी सरकार बना लेंगे। 9 वर्ष पूर्ण होने से हमारे माननीय मोदी जी के कार्यक्रम को पूर्ण होने का आज एक बहुत ही बड़ा जन सभा रखा गया था, जिसमें हमारे अमित शाह जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर, उनके इतना हर्ष उल्लास था प्रदेश में पूरे, और बहुत ही अच्छे से ये कार्य संपन्न हुआ। क्या मंत्र दे के गए थे आज वो अमित शाह जी? जीत का मंत्र दिए हैं, और क्या जीत, सब उन्होंने तो पूर्ण रूप से कह दिया कि जीत हमारी 2024 और 2023 ये जीत ही हमारी होने वाली है, और कमल ही कमल चारों ओर, और भाजपा की सरकार जरूर आएगी, यही हमारा मंत्र है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ आगमन हुआ है, आम सभा और जनसभा था, और सारे मतलब जो यहाँ की जनता है उनको और प्रेरित करना था, और वो होके रहेगा 2024 में हमारी सरकार बनेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, और उनके यहाँ आने की जो मेहनत है वो सारी रंग लाएगी। और जो यहाँ सारी आम जनसभा आई थी, और सबका विश्वास है कि आने वाले समय में जो 2024 है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही फिर से आएंगे और हमारी सरकार आएगी। और एक ये सच्ची और माताओं बहनों का भी मतलब हर जगह सबके लिए ऐसी सरकार है हमारी भाजपा। कांग्रेस